हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बर्नौली प्रिंसिपल और उसके प्रूफ को देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर हाफ एम वी वन स्क्वायर अपान वी जब हम कर रहे हैं, जो प्रूफ में किया था, तो सर वी से वी क्यों कट नहीं रहा है। आप थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें। उसमें V1 V2 जो है उसमें मैं देखिए दो सिंबल इस्तेमाल किया, एक इस तरीके का V1 V लिया और एक ये वाला V लिया। ये वाला V कैपिटल V बना के चला हूँ मैं, और ये वॉल्यूम के लिए यूज़ किया था उसमें। और ये वाला जो V1 और V2 ये वेलोसिटी के लिए यूज़ किया था। वेलोसिटी को वॉल्यूम से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो फिर उसका क्लियर हुआ। ओके, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, जैसा कि आपको देखने को मिला एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। तो मैंने सिर्फ बर्नौली लिखा है, प्रिंसिपल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझा जाए। और इसमें जो मैंने पहला एग्जाम्पल एप्लीकेशन लिया, उसमें लिया विंग्स ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट की जो विंग्स होती है ये फ्लाइट को लिफ्ट करने में हेल्प करती है, और कैसे हेल्प करती है इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है बर्नौली की प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें फ्लाइट का ये विंग है, ये इस शेप का कुछ होता है, ठीक है। अब ये फ्लाइट का हमने एक विंग ले लिया, और ये आपका फ्लाइट मान लो ऐसे फ्लाई कर रही है, तो उसमें ये सब है एयर, ये सब क्या है, एयर है, ठीक। तो एयर फ्लाइट के ऊपर से गुजरे या फ्लाइट एयर में से फ्लाइट गुजरे, दोनों की बात ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है। अब देखिए, ये फ्लाइट की विंग है और इसमें ये एयर सब जा रही है, तो एयर के पार्टिकल्स सब ये सब एयर है। एयर के पार्टिकल्स को देखो, यहाँ तक सब, यहाँ तक इस लेवल पर देखिए आप, यहाँ तक, यहाँ पर मान लेते एक पार्टिकल एयर का यहाँ पर है, लेट अस से 1, और एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है, पार्टिकल नंबर 2। ये दो से समझते हैं, सबको ऐसे देख लेते हैं। यहाँ वाला कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये वाला भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन ये जो बीच के पार्टिकल्स है, बीच की जो एयर से, इसमें क्या हो रहा है इसको आपको समझना है। ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइट पर है, इक्वल हाइट पर है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो दोनों साइड में इक्वल होगा, चाहे पार्टिकल 1 की बात करें, पार्टिकल 2 की बात करें, दोनों में इक्वल होगा। डिफरेंस क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी से। अब देखें, यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी 1 मान लेते हैं V1 और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2, V1 एंड V2 दोनों की वेलोसिटी, ये फ्लाइट जा रही है। फ्लाइट जाने से देखो, V1 जो पार्टिकल, पहला जो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी V1 है, उसको चलने के लिए ये रास्ता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और यहाँ वाला पार्टिकल जो 2 है, पार्टिकल नंबर 2, उसको चलने के लिए ये पूरा रास्ता फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये वाला रास्ता, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, दोनों में से ये ऊपर वाला पाथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ड्यू टू शेप ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट के विंग्स की जो शेप है उसकी वजह से ऊपर का रास्ता बढ़ गया और नीचे का रास्ता तो वही है। अगर ये भी ऐसा लीनियर होता तो जो डिस्टेंस एयर के पार्टिकल 1 को चलनी पड़ती, वही डिस्टेंस एयर के पार्टिकल नंबर 2 को चलनी पड़ती। लेकिन इसका शेप इस तरीके से बनाया गया है कि ऊपर की जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब ऊपर की अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये दो पार्टिकल है, इसमें से फ्लाइट ऐसे जा रही है ऐसे, तो यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पर ये गया तो फिर दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों को यहाँ पर देखो, एक के ऊपर एक है, यहाँ फ्लाइट जब गुजर जाएगी तो उसके बाद भी वहीं पे वहीं बने रहेंगे। ऐसा करने के लिए ये वाला चलेगा, कोई और ये डिस्टेंस है, लेकिन 2 वाला जब चलेगा तो 2 वाले को डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए V2 की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। V2 को पार्टिकल नंबर 2 को अपनी स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, किससे ज्यादा करना पड़ेगा, V1 से ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 वाले पार्टिकल्स को ज्यादा चलना पड़ रहा है और 1 वाले पार्टिकल को कम चलना, मतलब उसके कंपैरिजन में कम चलना पड़ रहा है, इसलिए V2 को अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर देखेंगे कि 1 और 2 इस वाली पोजीशन पर आ गया, 2 इस वाली पोजीशन पर आ गया 1। तो ये इस लोकेशन में पहुंचने के लिए वो 2 को अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर मैं दोनों पार्टिकल के लिए मैं बर्नौली इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले के लिखूंगा P2
प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये दोनों हो गया। रूल के अकॉर्डिंग, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों फ्लूइड है और फ्लो में है, इसलिए दोनों की टोटल एनर्जी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अच्छा, दोनों सेम हाइट पर, इसलिए पोटेंशियल को हम डिस्कस नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो बचेगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कोई डाउट किसी का? ओके, अब देखो यहां पर ये हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जैसे 1 यहाँ पर, तो यहाँ का प्रेशर P1 ले लेते हैं, नीचे वाले का, नीचे से प्रेशर कैसा है P1, और ऊपर प्रेशर कितना है, ऊपर प्रेशर मान लेते हैं P2। ऊपर वेलोसिटी कितना V2, प्रेशर कितना P2, नीचे वेलोसिटी कितना V1, और प्रेशर क्या है P1। आपको बेसिक क्या समझ रखना है कि फ्लाइट का जो विंग्स का शेप होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि ऊपर से जाने वाले हवा को स्पीड अपनी बढ़ाना पड़ेगा नीचे वाले हवा के पार्टिकल से। क्लियर है? यहाँ पे ये दो चीजें हो गई। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल एनर्जी, और यहाँ 1 की और 2 की टोटल एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। प्रेशर एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, काइनेटिक कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब सभी एनर्जी का सम हम करेंगे तो आपस में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्योंकि पोटेंशियल दोनों की साइड की इक्वल है एक जैसी, इसलिए हम उसको यहां से छोड़ दी। ये हमारे पास इक्वेशन बना। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि वेलोसिटी के कम ज्यादा होने से फ्लाइट लिफ्ट कैसे हो जाती है। वेलोसिटी के कम ज्यादा होने से फ्लाइट में लिफ्ट कैसे मिलता है, मतलब अपवर्ड सपोर्ट कैसे मिलता है जिससे वो फ्लाई करती है। देखिए इधर, यहां पर मैं आपको एक नंबर लेके समझाता हूं तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं इन दोनों का सम सपोज 100 है, 100 जूल मान लेते हैं, ऐसा होगा। अब देखो इस 100 में कुछ ये होगा और कुछ ये होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पहला वाला टर्म जो प्रेशर एनर्जी है ये मान लेते हैं सपोज 80 जूल है, कितना है 80, और ये वाला कितना है 20, और इन दोनों को किया सम तो कितना आ गया 100। अब इधर चलते हैं। अब इधर हमें नहीं मालूम कि दोनों का सम कितना, ये सॉरी P2 की वैल्यू कितना है और इसकी वैल्यू कितना, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये 100% मालूम है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100 जूल होना चाहिए। ये हमको कैसे पता, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। 100 इधर जूल है तो 100 इधर भी होगी। मैंने नंबर एग्जांपल में लिया है ऐसे रैंडम, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, समझाने के लिए नंबर लिया है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग P1 P2 सबकी वैल्यू रखेंगे तो नंबर जो भी आएगा ये आपका 100 जूल हो गया। अब आप सोचो इस 100 में इन दोनों का सम ही होगा, और रूल ये कहता है कि अगर पहला वाला 80 है और ये वाला 20 है तो क्या यहाँ पर 80 और 20 हो सकता है? आंसर नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि V2 की वेलोसिटी यानी यहाँ पर V2 ज्यादा है V1 से, इसलिए ये टर्म तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 20 नहीं रहेगा, 20 से ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा हो जाए। तो इसलिए ये 20 नहीं हो सकता, तो कितना होगा, बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि ये 40 हो गया, और हमें पता है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, नेवर एक्सीड 200, इसलिए इसको कम होना पड़ेगा। कितना कम होगा, तो ये बन जाएगा 60। अब आप देख रहे हैं कितना आ गया, 100 जूल आ गया। क्लियर है? यानी इस शेप की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आता है, उस वेलोसिटी के बदलने से प्रेशर में वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कंक्लूजन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिला, V2 इज ग्रेटर देन V1, ये नहीं भैया भाई, V2 इज ग्रेटर देन V1, और V2 के बड़े होने से V1 के छोटे होने से यहाँ पे क्या मिला, प्रेशर पहले कितना था P1 80 था, अब कितना हो गया 60 हो गया। यानी जहां पर प्रेशर पहले 80 था वहां का प्रेशर कितना हो गया 60 हो गया। यानी V2 वेलोसिटी कहां पर है, यहां पर है, और यहाँ का प्रेशर कितना है P2 और V1 का प्रेशर P1। अब बताइए कौन किससे बड़ा होगा, तो आप देख रहे हैं कि कौन, यहाँ पर P1 क्या था, जहां की वेलोसिटी बढ़ी वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक मिनट, वेलोसिटी बढ़ गई, यहां पर था 20, तो ये वाला टर्म्स जब बढ़ेगा तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये वाला टर्म जब घटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, P2 कम हो जाएगा, P1 बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो P1 के बढ़ने से P2 क्या V2 के बढ़ने से P1 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी नीचे का प्रेशर हाई और ऊपर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और जब प्रेशर डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पर P2
यहाँ पर P2 और यहाँ पर क्या है P1। तो ये सब क्या करते हैं, एयर पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और ये लिफ्ट का काम करता है और इस तरीके से ये फ्लाइट हमारी लिफ्ट होती है। तो ये किस बेसिस पे प्रूफ हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एक चीज हम एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि अगर यहाँ जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, डिक्रीज कर जाएगा। ये आप कॉमन कंक्लूजन याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, इसकी बेसिस पर बहुत सारी चीजें अभी देखने को है। ओके, थैंक यू।